Hello everyone, welcome back. This is question number 2 of exercise 14.5. Question is, draw a line segment of length 9.5 सेंटीमीटर. एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है 9.5 सेंटीमीटर का एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और इस लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि किसे कहते हैं. ठीक है, यानी कि किसी भी लाइन को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देना, वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इसकी सबसे पहले रफ फिगर बना लेते हैं एक. तो रफ फिगर में हमें सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेना है. ये एक लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट होता है जिसकी लेंथ जो है वो मेजर्ड लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस लाइन सेगमेंट को बिल्कुल हाफ में से डिवाइड करना होगा. ये होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो लाइन सेगमेंट को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा. ये इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो अब इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रफ फिगर को देख के ही देखो, अब हमें पता चल जाता है कि हमने क्या करना है. करेक्ट. अगर आपको जो पॉइंट्स दिए हैं तब तो आपने वही लेने हैं, अगर नहीं दिए तो आप अपने आप से लगा सकते हैं कोई भी पॉइंट्स. तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लेना है. अब लाइन सेगमेंट तो आपको पता ही है कैसे लेना है. सबसे पहले 9.5 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे और ये आए हम 9 तक. 9 पे आकर 9 के बाद आप देखो 9 के बाद ये बीच में ये डंडा नजर आ रहा है, ये 5 तक होता है, यानी कि 9.5 यहां तक आपको ड्रॉ करना है. तो हम कर लेते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन भी हम साथ साथ लिखेंगे. तो सबसे पहले हमने 0 पे एक मार्क किया और फिर 9.5. ठीक है, अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया. तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन गया. लाइन सेगमेंट मीन्स ये दोनों तरफ इसके पॉइंट हैं और इसमें कोई नेम नहीं दिया हुआ, तो हम ए बी ले लेते हैं. और ये हमने कितनी लेंथ का लिया है, 9.5 सेंटीमीटर का. तो बस फर्स्ट स्टेप हमने यही लिखना है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, पर जो हम कर रहे हैं ना आपको वही लिखना है. और बेशक आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें, बस समझ आनी चाहिए लैंग्वेज की आपने लिखी कैसे है. ठीक है, अब क्या करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए. अब आप याद कर लो कि आपको जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो आपको क्या करना है, अपनी कंपस को ओपन करना है. जो भी आपने लाइन सेगमेंट लिया है उसके हाफ से ज्यादा, और हाफ से ज्यादा तो हम अंदाजे से भी ओपन कर सकते हैं. अब ये जो लाइन है, अब ये इतनी लाइन है और बाकी जो बची देखो ये छोटी सी लाइन है, तो इसका मतलब ये हाफ से ज्यादा जो है हमने ओपन कर ली. ओपन द कंपस मोर देन हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देन पुट द निडल पार्ट ऑफ कंपस एट ए एंड ड्रॉ एन आर्क. ऊपर भी ड्रॉ करनी है और नीचे भी ड्रॉ करनी है. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऊपर भी ड्रॉ करनी है आपने और नीचे भी ड्रॉ करनी है. ठीक है, सेम प्रोसीजर बी से करेंगे. बी को सेंटर लेंगे और एक अनदर आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे ऊपर भी और नीचे भी. और जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो प्रीवियस आर्क को ये काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. कौन से पॉइंट्स पर, यहां पे ए बी लिखा हमने, यहां पे सी और डी लिख देते हैं. ठीक है, बस दूसरा स्टेप हमारा ये है, तो हम लिख देंगे ओपन द कंपस मोर देन हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, then
पुट द निडल पार्ट ऑफ कंपास at A and draw an arc. Again, put the compass at B and draw another arc which cut, जिसने काटा प्रीवियस आर्क, पहली आर्क को एट C एंड D पॉइंट, जिसने प्रीवियस आर्क को C और D पॉइंट पर काटा। ठीक है, सबसे पहले हमने A से ली, ए से एक आर्क लगाई, फिर हमने बी से यही प्रोसीजर किया, ऊपर और नीचे एक आर्क लगाई, और फिर जब दूसरी आर्क ने इन्हें कहाँ पे, कौन से पॉइंट पर काटा, सी एंड डी पर काटा। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हमने इनको ज्वाइन कर देना है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। आप बिल्कुल सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ये हमारा बन गया, ये जो लाइन बनी ये हमारा बना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहां पे जहां पे इस लाइन को काटा, यहां पर भी एक पॉइंट दे देते हैं O। करेक्ट। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का थर्ड स्टेप लिख देते हैं हम। नाउ जॉइन CD and CD is a perpendicular bisector of लाइन सेगमेंट AB। ये AB लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर कैसे है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि इस AB लाइन सेगमेंट को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। अब 2 इक्वल हाफ्स, दैट मीन्स ये 9.5 की थी ना आपकी लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 4.7 के लगभग हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, प्रूव हो जाएगा कि ये लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे हमने इस पहले पॉइंट पे 0 रखा और उसके बाद ये, तो देखो ये यहाँ से चेक करते हैं, ये देखो ये हो गया हमारा 4.5 और ये 6 और ये 7, 4.7 आ गया। यानी कि AO और OB भी चेक करते हैं। अब इस पॉइंट पे हमने 0 रखा और यहां पे ये देखो 4.5 तो ये हो गया और 6 7 ये हो गया। ठीक है ना, तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब हो गया कि AO इक्वल है OB के, और जिसकी लेंथ कितनी है कि 4.7 सेंटीमीटर है। करेक्ट, इससे हमें प्रूव हो गया कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। करेक्ट, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।